ओके, सो हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार अगेन। और बहुत दिनों से हम लाइव सेशन कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। मैं अभी एक कमेंट पढ़ रहा था, सर संडे का वो लाइव शुरू करिए, टाइम को एडजस्ट कर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है टाइम, पार्थ की वजह से। देखते हैं, थोड़ा सा कुछ समय बात करेंगे। अभी कुछ रूमर्स फैल रहे हैं मार्केट में ऑन पैसिव से रिलेटेड। कुछ चीजें हैं जिसपे कुछ बहुत सारे लोग कुछ चीजों पे, टॉपिक पे डिस्कस भी कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ये हैं कि अभी क्या करंट सिनारियो ऑन पैसिव का, डेटा माइग्रेट हो रहा है, व्हाट इज डेटा माइग्रेशन प्रोसेस, इस बारे में जानेंगे। क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से होती है, किस तरह से समय लग सकता है, क्या रिस्क है, ये सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे हम। एक्चुअली इस पे मैं एक पूरा एक वर्कशॉप क्रिएट करने वाला था एक प्रेजेंटेशन के साथ, बट समय दोस्तों थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मेरे पर्सनल काम की वजह से उतना समय आपको नहीं दे पा रहा हूँ। बट सबसे पहले तो एक बात आप सारे लोग सुन, मीन्स ध्यान से सुने इस बात को। और क्योंकि मैंने बहुत फोन कॉल रिसीव किए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। क्या होता है, आपको पुराने कुछ एक्सपीरियंस होंगे, पता नहीं मुझे आपको किस पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग के, या फिर किस पर्टिकुलर क्रिप्टो, या फिर किसी ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ प्लान्स आए होंगे मार्केट में, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे होंगे, पता नहीं। बट सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों का कि सर ये जो वेबसाइट अभी बंद हो चुकी है, ये वर्ड होता है, वेबसाइट बंद हो चुकी है, हमारी वेबसाइट अभी बंद है, तो क्या हमारी वेबसाइट शुरू हो पाएगी कभी? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि हमने बहुत से कंपनीज में इसके पहले काम किया है, वेबसाइट बंद होती है, फिर वो शुरू करने का प्रयास किया जाता है, फिर कुछ दिन ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और वो कंपनी बंद हो जाती है, वो कंपनी भाग जाती है। देखिए, ये रेगुलर कंपनीज के साथ होता होगा, ये ऑन पैसिव के साथ नहीं है। आप ऑन पैसिव का बेस जो है उसे समझिए। ऑन पैसिव इज अ सास कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम मार्केट में सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हमने एआई को इंटीग्रेट किया है, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हम मार्केट को ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो मार्केट की नीड है। अभी 2-3 दिनों पहले मिस्टर ऐश ने फीडबैक भी मांगा था हमसे कि कौन से 3 प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आए, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा इस सेशन के आखिरी में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, डेटा माइग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले इसे आपको जानना जरूरी है। और कंफ्यूजन्स है बहुत सारे कि भाई ये डेटा माइग्रेशन क्या है, क्यों किया जा रहा है, कितना समय लगेगा, और हमारी वेबसाइट बंद है, हम ओ कनेक्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और डर भी है बहुत सारे लोगों के मन में कि अभी ये माइग्रेशन प्रोसेस कंपनी इस वक्त कर रही है और वेबसाइट्स को डाउन टाइम पे रखा गया है, वेबसाइट्स को हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ओएस में हम वेबसाइट पे नहीं जा पा रहे, तो मे भी हो सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुत सारे रूमर्स भी फैलते हैं इस दौरान। तो कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। टेंशन ये शब्द बिल्कुल ऑन पैसिव में नहीं है, टेंशन मिस्टर ऐश ले रहे हैं। वो जितना टेंशन हमारे लिए ले रहे हैं ना, उतना टेंशन दुनिया में कोई नहीं लेता होगा किसी के लिए। सो डोंट वरी, सारी टेंशन जो है, सारी वरीज जो है ना, वो मिस्टर ऐश पे छोड़ दीजिए। डेटा माइग्रेशन जो प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस होता है कि जो डेटा सिस्टम होता है, डेटा सिस्टम के बीच में जो स्टोरेज का डेटा सिस्टम है, वो स्टोरेज के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा माइग्रेशन को आप डेटा ट्रांसफर भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं डेटा माइग्रेशन के, जिसमें डेटा माइग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हमें देखना जरूरी है। कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्लाउड से हमें दूसरे क्लाउड पे डेटा शिप करना होता है। इसके लिए जो सबसे मेन बात है कि हमें एक बड़ा स्टोरेज चाहिए होता है। हमारे जो एप्लीकेशंस हैं या फिर हमारा जो प्रोग्रामिंग रन हो रहा है हमारे वेबसाइट पर, उस वेबसाइट में हमें अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो हमें अच्छा स्टोरेज चाहिए होता है। उस स्टोरेज के लिए हम डेटा माइग्रेट करते हैं एक स्टोरेज सेंटर से दूसरे स्टोरेज सेंटर पर। ये सिंपल मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सिंपली। इसको हम टेक्निकली अगर हर बात को हम एक्सप्लेन करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इतना टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए मैं एक सेशन, इसके लिए एक आने वाले दिनों में एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है, अभी सिंपल आपको समझना है कि डेटा माइग्रेशन क्या होता है। ये इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे सर्वर्स की स्टोरेज या इक्विपमेंट को अपग्रेड किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है, तब भी डेटा माइग्रेशन होता है। डेटा जो है मूविंग किया जाता है। अगर हम किसी का सर्वर यूज कर रहे हैं और उस सर्वर से हमें हमारे दूसरे सर्वर पर डेटा ट्रांसफर करना है, तो उस केस में भी माइग्रेशन किया जाता है।
उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्लाउड होते हैं, उसके लिए भी माइग्रेशन किया जाता है। उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस। आपके जो वेबसाइट्स हैं, आपके जो टूल्स हैं, प्रोडक्ट है, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए भी डेटा को माइग्रेट किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे। अब हमारे एप्लीकेशंस कौन से, जैसे ओ कनेक्ट को हम एक एप्लीकेशन समझेंगे, ओईएस को एक एप्लीकेशन समझेंगे, ओ मेल को हम एक एप्लीकेशन समझेंगे। भले ये सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, बट इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, उसमें कुछ नए एड ऑन करने के लिए चीजें, उसके लिए भी माइग्रेशन किया जाता है। और ये जो माइग्रेशन प्रोसेस है, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नए जो सॉफ्टवेयर्स अगर इंटीग्रेट करने हैं, तो उनको अगर इंस्टॉल करना है और स्टोरेज कैपेसिटी हमें कम गिर रही है, तो हम नेक्स्ट स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, उस वक्त भी डेटा माइग्रेट किया जाता है। तो ये डेटा माइग्रेशन जो प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। और जब हम कुछ बड़े चीजें एड ऑन करना चाहते हैं, हम कुछ उसमें और इन्हांस करना चाहते हैं हमारी सर्विसेज को, हमारे स्टोरेजेस को, तो उस केस में हमें डेटा माइग्रेट करना होता है। तो डेटा माइग्रेट करना क्यों जरूरी है, आपको ये बात ध्यान में आ चुकी होगी। डेटा माइग्रेशन इंश्योर करता है कि आपका जो स्टोरेज है वो दूसरे स्टोरेज पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी इसमें रिस्क होती है। आप बोल रहे हैं ना सर इसमें कितना समय लगेगा, ये समय हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने समय में हमारा पूरा डेटा माइग्रेट होगा। हमारा क्या क्या डेटा है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। इसमें रिस्क क्या होती है, सबसे बड़ी जो रिस्क होती है इसमें होती है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको मुझे, तब जाके आपके ध्यान में आएगा। बट आप शब्द समझ लीजिए, ग्रेविटी। जब डेटा ट्रांसफर होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर, एक स्टोरेज से या क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे रिस्की ये है कि जो करप्टेड डेटा होता है, बहुत बार देखिए डेटा करप्ट होता है ऑटोमेटिकली। आपके कंप्यूटर्स में अगर कुछ डेटा है, कुछ फाइलें पड़ी हैं, पुराने फोटोग्राफ्स पड़े हैं, कुछ आपके पास पीपीटीज पड़ी हैं, या कुछ आपके पास वर्ड के कुछ फाइल्स पड़े हैं, तो उसमें भी कभी कभी डेटा वो करप्ट हो जाता है। बहुत बार हम पर्टिकुलर फाइल को ओपन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो करप्ट हो जाती है। ये जो करप्ट डेटा है ना, ये करप्ट डेटा, इसको आइडेंटिफाई करना और उसको कहाँ से करप्ट हुआ है, या तो उस फाइल को ठीक करना या उस फाइल को वहां से डिलीट करना, ये इसे आइडेंटिफाई करना, इन सारी चीजों में वो समझ आता है। और ये बहुत बड़ी रिस्क होती है। आप जब आपके एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डेटा ट्रांसफर करते हो, तो उस डेटा को ट्रांसफर बहुत सिक्योरली आपको करना पड़ता है, बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, सारी चीजों को देखकर आपको करना पड़ता है। अभी क्या क्या है माइग्रेशन में, क्या क्या है, क्या क्या चीजें माइग्रेट होती है। तो सबसे पहले होता है स्टोरेज माइग्रेशन। आपका जो स्टोरेज है, आपके पास जितना भी डेटा स्टोर है उसका माइग्रेशन होता है। उसके बाद दूसरा होता है डाटाबेस माइग्रेशन, आपके पास जो डाटा है उसका माइग्रेशन है। उसके बाद एप्लीकेशंस, आपके वेबसाइट्स के साथ कौन सी एप्लीकेशन इंटीग्रेट है उसका माइग्रेशन। उसके बाद क्लाउड माइग्रेशन, ये सारे माइग्रेशन के प्रोसेस है। उसके बाद होता है बिजनेस माइग्रेशन। आपका अगर कोई बिजनेस है तो उसको भी आप पूरा माइग्रेट करते हैं दूसरे किसी साइट पर। तो ये माइग्रेशन के कुछ टाइप्स है। तो हम क्या क्या माइग्रेट कर रहे हैं, हम ओईएस से या फिर हमारे इकोसिस्टम से या फिर ऑनपेसिव क्या माइग्रेट कर रहा है, और ये डेटा कितना बड़ा है, इस डेटा को आप समझिए। हमारा डेटा दोस्तों बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। अब क्या क्या डेटा है हमारे पास, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी जो वेबसाइट है www.onpassive.com, यहाँ पे हमारा क्या डेटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी लॉगिन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लॉगिन इंफॉर्मेशन मीन्स आप वहां पर जाके लॉगिन करते हैं, तो उससे आप रिडायरेक्ट होते हैं ओईएस पर। तो वो इंटीग्रेशंस है ओईएस और हमारे www.onpassive.com इस वेबसाइट के और ओईएस के जो इंटीग्रेशंस है, क्योंकि आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट होते हो कहां से, आपके वेबसाइट से डायरेक्टली आपके ओईएस पर। तो ये जो इंटीग्रेशंस है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है, ये एक डेटा है हमारे पास। दूसरा, वहां पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो टूल्स के की फीचर्स वहां पे दिए गए हैं, उसका जो डेटा वहां पे स्टोर किया गया है, वो एक है। तीसरा, वहां पे जो ब्लॉग्स है, बहुत सारे ब्लॉग्स वहां पे, उसका बहुत सारा डेटा है। ब्लॉग्स के साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। आपने देखा होगा
कि आप वहां पे जाके किसी टूल के बारे में सर्च करते, रिसर्च करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे जो वर्डिंग में डेटा है उसके अलावा कुछ फोटोग्राफ भी है। ये सारी चीजें HTML में होती है और ये जावा बेस या HTML बेस ये पूरा प्रोग्रामिंग होता है। ये सारा डेटा वहां से माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी ऑन पैसिव वेबसाइट पर जितना भी डेटा है वो सारा माइग्रेट हो रहा है। ये वेबसाइट का डेटा थोड़ा सा नॉर्मल है हमारा, वहां पे कोई हमने प्रोग्रामिंग इंस्टॉल नहीं की है, वहां पे कोई एप्लीकेशंस या फिर कोई सॉफ्टवेयर हमने वहां पे इंस्टॉल नहीं किए हैं। ये थोड़ा बेसिक है, इसको ट्रांसफर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपके वेबसाइट के थीम्स है, ये सारी चीजें हैं, लेआउट्स हैं, उसके साथ साथ वहां पे आपके ब्लॉग्स है, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो रिस्की या फिर सबसे जो हेवी टास्क है हमारा डेटा माइग्रेशन का, वो है पूरे OES को माइग्रेट करना। OES में बहुत सारी चीजें हैं, OES में बहुत बड़ा डेटा है आपका, बहुत ज्यादा। OES में क्या क्या डेटा है हम देखते हैं। सबसे पहले तो OES का प्रोग्रामिंग, OES को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, जिस तरह से उसके लेआउट्स है, वो OES का पूरा प्रोग्रामिंग माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप OES पे जाते हो, डैशबोर्ड आ जाता है, वहां पर अलग अलग एप्लीकेशंस में आप जाते हैं। आप अगर वो कनेक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो आप मार्केट प्लेस में जाते हैं, वहां पर परचेस को क्लिक करते, फिर ओ कनेक्ट के पेज पर जाते हैं, वहां पे उसे सब्सक्राइब करते हैं, पेमेंट प्रोसेसर के पेज पे जाते हैं। ये पूरी प्रोग्रामिंग है। आप ओनेट को क्लिक करते हो तो रिडायरेक्ट होते हो आप दूसरे टैब पर, जहां पर पूरा ओनेट ओपन हो जाता है और ओनेट पर बहुत सारा डेटा है। तो ये सारी चीजें, यानी सबसे पहले हमारा डेटा माइग्रेट हो रहा है OES पे, जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो। दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन का डेटा। अब वहां पे कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जो कंपनी ने वहां पर इंटीग्रेट की है। सबसे पहले है हमारा ओमेल। ओमेल में क्या क्या है, ओमेल में पूरा डेटा, आपने जो ओमेल बनाया है वो डेटा, साथ ही साथ आपने अगर ओमेल से किसी को मेल किया होगा, किसी को वीडियो मेल किया होगा, वो सारे जो आपने वहां से मेल सेंड किए वो सारे मेल्स वहां पे हैं। इसके अलावा आपने वहां पे किसी का मेल रिसीव किया होगा, तो उस मेल में क्या आपने रिसीव किया, क्या वहां पर फॉर्मेट है, वो सारा डेटा। इसके अलावा वो मेल में आपने कुछ प्रोफाइल में कुछ अपनी चीजें ऐड की होगी, वो सारा डेटा। यानी एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो जो एक्टिविटी की, आपके पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे कितने सारे अकाउंट है, हजारों लोगों ने ओ मेल्स पे अपने अकाउंट बनाए हैं और वहां पे हजारों लोगों ने अपने मेल सेंड किए हैं, साथ ही साथ वहां पर मेल रिसीव किए हैं। तो हर एक अकाउंट का एक इंडिविजुअल डेटा है, इस बात को समझिए। मेरे अकाउंट का डेटा इंडिविजुअल है, अजय जी के अकाउंट का डेटा इंडिविजुअल है, भाटकर जी के, दीपिन भाई के अकाउंट का जो डेटा है इंडिविजुअल है, क्योंकि वहां पे उनकी एक्टिविटी के थ्रू वो डेटा जनरेट हुआ है, वो सारा डेटा माइग्रेट हो रहा है। वहां पे कुछ मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि जब हम माइग्रेट हो जाएंगे और मैंने अगर किसी को मेल सेंड किया है तो वो मेल मेरा फॉरवर्ड में वहां पे होना चाहिए। कंपनी को इस बात का ध्यान रखना है, और कोई भी कंपनी इस बात का ध्यान रखती है कि भाई ये जो कस्टमर है, इनके इंडिविजुअल अकाउंट पे इन्होंने जो एक्टिविटी की है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो एक्टिविटी भी वहां पे शो होनी चाहिए जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट जहां पे स्टोर होगा वहां पे वो सारी चीजें दिखनी चाहिए। तो ओ मेल में ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ओ ट्रिम पे हम चलते हैं। ओ ट्रिम में आपने अभी तक कौन से लिंक्स को ट्रिम किया, कस्टमाइज किया, कस्टम नेम दिया, उसके साथ साथ आपके लिंक पर कौन से क्लिक्स आए, कौन से कंट्री से आए, कौन से रीजन से आए, जो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ये सारा डेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ ट्रिम ही जस्ट वहां से माइग्रेट होगा। ओ ट्रिम के साथ हर किसी का इंडिविजुअल डेटा माइग्रेट होगा। मैंने बहुत सारी लिंक्स को ट्रिम किया है तो वहां पे उसकी हिस्ट्री है, तो जब डेटा माइग्रेट होगा तो मुझे वो हिस्ट्री वहां पर दिखनी चाहिए। तो आप सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर कितना डेटा है, ठीक है। हम पहले डेटा की बात करते हैं, कितना डेटा है। इसके साथ वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे ओ मेल की हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं ओ ट्रिम की, तो ओ मेल का जो प्रोग्रामिंग है, ओ मेल को जिस तरह से डिजाइन किया गया, लेआउट किया गया, तो ओ मेल का जो पूरा प्रोग्रामिंग है वो भी माइग्रेट हो रहा है, वो भी ट्रांसफर हो रहा है। और इसके दौरान अगर कोई सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग ट्रांसफर होता है और ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग अगर कोई एक सिंगल लेटर, जो प्रोग्रामिंग की कोडिंग होती है उस कोडिंग में से एक सिंगल लेटर भी अगर मिसमैच हो जाएगा ना, तो वो जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा, समझिए।
अगर आपके ओ मेल का जो डेटा है, मींस ओ मेल का जो प्रोग्रामिंग का डेटा है, उसकी जो कोडिंग है, उस कोडिंग में से अगर 2-3 लेटर या डॉट्स भी मिस हो जाते हैं तो पूरा की पूरा ओ मेल वर्क नहीं करेगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से किया जाता है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये पूरा डेटा एज इट इज, जैसा है वैसे कि वैसा ट्रांसफर हो, और ट्रांसफर होने के बाद फिर उसमें वो प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को भी देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेटा है ओनेट। ओनेट पे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हैं, अपने नाम वहां पर है, उनके उनके फोटोज वहां पे उन्होंने प्रोफाइल फोटो में लगाए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने वहां पे पोस्ट की है, वहां पे किसी ने पॉडकास्ट क्रिएट किया होगा, रिकॉर्डिंग की होगी अपनी वॉइस की, पॉडकास्ट है वहां पे। साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग्स बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने फोटोज और कुछ पोस्ट वहां पे की है। तो ये पूरा डेटा ओनेट में आपने जो जो एक्टिविटी की है, इवन आपने वहां पर आपका जो प्रोफाइल बनाया है, उसमें प्रोफाइल में जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, जो भी आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर होगा, या फिर आपकी जो एजुकेशन, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मांगी जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने वहां पर फिल की है, वो सारा डेटा, ये सारा डेटा भी माइग्रेट हो रहा है। साथ ही साथ जो ओनेट है उसका पूरा प्रोग्रामिंग माइग्रेट हो रहा है। ठीक है। तीसरी बात है हमारे पास ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट हमारा बहुत हाई रेजोल्यूशन मीडिया सॉफ्टवेयर है, बहुत हाई रेजोल्यूशन। ओ कनेक्ट को चलाने के लिए हमारे पास एक थोड़ा सा अच्छा डिवाइस अगर है तो ओ कनेक्ट को बहुत स्मूथली हम चला सकते हैं, क्योंकि ओ कनेक्ट को बहुत हाई रेजोल्यूशन मीडिया के साथ बनाया गया है। अब ओ कनेक्ट की कितनी सारी प्रोग्रामिंग है, पूरे सॉफ्टवेयर की एक प्रोग्रामिंग है ओ कनेक्ट की। तो ओ कनेक्ट की पूरी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग वहां पे माइग्रेट हो रही है, जिसमें ओ कनेक्ट जो आपका चलता है, जब आप ओ कनेक्ट को क्लिक करते हो तो ओ कनेक्ट जो रन होता है, वहां पे जो 24 फीचर्स हैं उसे आप यूज करते हैं। हर एक फीचर का अलग अलग काम है। वहां पे अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करेंगे तो वो फीचर वहां पे वर्क करना चाहिए। वहां पे अगर आप टिकर क्रिएट करना चाहते हैं, वो फीचर को क्लिक करते हैं तो वो भी वर्क करना चाहिए। कब? जब ये माइग्रेशन प्रोसेस होगी पूरी। जब माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आपका जो ओ कनेक्ट है, जो आप इसके पहले यूज करते थे, वो एज इट इज आपको वहां पर रन होना चाहिए, एज इट इज वहां पे चलना चाहिए। उसकी तो पूरी प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग है ना, सारे टूल्स के लिए उसके अंदर के जो एक एक फीचर दिए गए हैं, 24 फीचर्स की, हर एक फीचर्स की अलग प्रोग्रामिंग है। ऐसा मत समझिए। ओ कनेक्ट खुद एक प्रोग्राम है, और ओ कनेक्ट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग की गई है। आपको लगता होगा कि मैं भाई वहां पे सिंपली जाता हूं और वहां पे मैं एक पोल क्रिएट करता हूं, या फिर मैं वहां पे सेटिंग में जो रिजोल्यूशंस है कैमरा की उसको सेट करता हूं, ऑडियो को सेट करता हूं। तो हर एक फीचर वहां पे जो दिया गया है, इवन आपके जो पार्टिसिपेंट्स वहां पे आ रहे हैं, कितने लोग वहां पे आपकी मीटिंग में अटेंड है, कितने लोगों को आपने होस्ट बनाया है, ये सारी प्रोग्रामिंग है। हर चीज की अलग अलग प्रोग्रामिंग है, और हर प्रोग्रामिंग का एक इंडिविजुअल डेटा होता है। तो ओ कनेक्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा एक डेटा है, और उस डेटा के अंदर बहुत सारा डेटा है, और उसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें माइग्रेट हो रही है, ये सारा डेटा माइग्रेट हो रहा है। ठीक है। और इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इसमें मिसिंग होता है, कुछ थोड़ा सा भी इसमें प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, डेटा माइग्रेट करते करते अगर कोई फाइल करप्ट हो जाती है, एग्जाम्पल कोई फाइल या कोई एक कोडिंग भी करप्ट हो जाती है, तो वो डेटा उस तरह से रन नहीं होगा। डेटा अगर रन नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर आपका रन नहीं होगा, प्रोग्रामिंग रन नहीं होगी। इसके अलावा ओ कनेक्ट में और क्या डेटा है? ओ कनेक्ट में आपने वेबिनार्स क्रिएट किए हैं अभी तक के, जो भी आपकी वहां पर हिस्ट्री है, वो सारा डेटा। आपने कुछ वहां पर वेबिनार्स को रिकॉर्ड करके रखा होगा, वो डेटा। ओ कनेक्ट आपने कब परचेस किया, ओईएस में ओ कनेक्ट आपने कब परचेस किया, परचेस करने के बाद अभी तक कितने मीटिंग्स आपने ओ कनेक्ट पे किए, वो सारा डेटा। ओईएस में ओवरऑल इन सारे सॉफ्टवेयर के अलावा हमारा सारा डेटा है। हमारा कौन सा डेटा ओईएस में है? तो ओईएस में सबसे पहले तो आपने कौन से दिन ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन किया, ठीक है, आपने पासवर्ड्स क्या बनाए, आपका यूजर आईडी क्या है, आपकी प्रोफाइल में आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप कौन से कंट्री से हो, कौन से सिटी से हो, ये सारा डेटा। अगर आपने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया है, परचेस किया है, तो कौन से दिन आपने ओ कनेक्ट को परचेस किया,
साथ ही साथ ओ कनेक्ट को परचेस करने के बाद आपको वहां पर कितना कमीशन जनरेट हुआ, उस कमीशन को आपने विड्रॉल किया है या नहीं किया है, विड्रॉल रिक्वेस्ट आपने डाली है या नहीं डाली है, पेंडिंग है या सक्सेसफुल हो चुकी है, वो सारा डेटा है। तो दोस्तों बहुत टाइप का डेटा है हमारा, और ये सारा डेटा माइग्रेट हो रहा है। अब ये जो डेटा माइग्रेट हो रहा है तो इसको सिंपल हम समझते हैं, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। जैसे कि आपका कोई घर है और अभी आप क्या कर रहे हो, ये घर आपको लग रहा है कि भाई इस घर में बहुत ज्यादा सामान हो चुका है और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुकी है जगह, और यहाँ पे हम मीन्स हमें यहाँ पे एक्टिविटी करने में या इस घर में रहने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि सामान इतना आ गया कि यहाँ पर बैठने उठने के लिए भी जगह कम पड़ रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसको माइग्रेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं दूसरे घर में, ये सारे घर के पूरे सामान को। तो उसके लिए हम घर चेंज करेंगे। जब हम घर चेंज करेंगे, एक छोटे घर से जब दूसरे बड़े घर में जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके घर का पूरा सामान उसको उठा के आप एक ट्रॉली में डालेंगे और उस ट्रॉली को शिफ्ट करेंगे दूसरे घर में। अब दूसरे घर में जाने के बाद आप वहां पे क्या करेंगे, उस सामान को पहले उतार के रख देंगे, हॉल में रखेंगे या फिर जहां जहां जिस जिस सामान को रखना है वहां वहां उसे रखेंगे। रखने के बाद उसे अरेंज करेंगे। अब पुराने घर में जहां पे कपट था, अब नए घर में भी कपट आपको रखना है। पुराने घर में जहां पे आपके बर्तन थे, नए घर में भी आपको बर्तन रखने हैं, तो उसका सारा अरेंजमेंट आपको नए से करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम ये प्रोसेस समझिए, डेटा जो माइग्रेट होता है, बहुत बार डेटा माइग्रेट होने के बाद उसको अरेंज करना प्रॉपर तरीके से, उसको थोड़ा दोस्तों समय लगता है। अब ये कितना समय लगेगा इन सारी प्रोसेस को, इट्स टोटली डिपेंड ऑन माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीशन। मींस माइग्रेशन प्रोसेस कितनी जल्दी कंप्लीट होती है, और उसके बाद जो वहां पर सॉफ्टवेयर हैं हमारे, उसके प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होने के बाद वो प्रॉपर तरीके से रन करते हैं या नहीं करते हैं, इन सारी चीजों को जो समय लगता है उस समय पे ये सारी चीजें डिपेंड होती है। तो इस चीज को कितना समय लग सकता है, तो ये कोई हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ एक एप्लीकेशन का डेटा माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरा हमारा जो डेटा है और उसमें इतने जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं उनका पर्सनल डेटा है, कंपनी की प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वहां पर आपने कोई पोस्ट भी की होगी, वहां पे आपने कोई फोटो भी अपलोड किया होगा ओनेट पे, तो बहुत वहां पर डेटा जनरेट हुआ है। ये सारा डेटा वहां पे माइग्रेट हो रहा है, और ये माइग्रेशन करना, ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है। डेटा माइग्रेशन, डेटा ट्रांसफर बोलने में शब्द बहुत ईजी है कि भाई डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं, बट हम जब शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारा जो डेटा माइग्रेट हो रहा है उसमें कुछ फाइल्स करप्ट ना हो। अगर वहां पे कुछ कोडिंग मिसमैच हो जाती है तो वो प्रोग्रामिंग रन नहीं करेगा। और हमारा जो इकोसिस्टम है, जिसका नाम ऑनपेसिव इकोसिस्टम दिया गया है, उसमें बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी कोडिंग्स है। बहुत ज्यादा टेक्निकल वे से मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट सिंपल समझिए कि हमारा जो डेटा है ना, बहुत बड़ा डेटा है। इस डेटा में जो प्रोग्रामिंग है ना, वो बहुत क्रिटिकल प्रोग्रामिंग है। उसमें से कुछ चीजें अगर मिस हो जाती है तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, पूरा सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। और उस केस में उसको अरेंज करना, उसको प्रॉपर तरीके से री इंस्टॉल करना, उसके बाद उसको रन कर देखना, सारे फीचर्स पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को देखना, इन सारी चीजों के लिए थोड़ा समय लगेगा। समय कितना लगेगा इस बात को हम अभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि डेटा माइग्रेट होने के बाद सारे प्रोग्रामिंग किस तरह से वहां पे इंस्टॉल हुए, किस तरह से वहां पे रन हुए हैं, और वहां पे जो डेटा माइग्रेट हुआ है उसमें से कुछ डेटा मिसमैच तो नहीं हुआ। क्योंकि आपका सिंगल मेल, आपने अगर ओ मेल से किसी को मेल भेजा है, तो वो भी नए सर्वर पे आपका वो मेल जो आपने वहां पर भेजा है, वो उसकी हिस्ट्री भी वहां पे आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे विड्रॉल्स हैं, किसको विड्रॉल रिसीव हुए नहीं हुए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। कुछ लोगों ने केवाईसी भी वहां पे की थी, आधार कार्ड अपलोड किए थे। अभी लास्ट टाइम जो हमें बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन मिला, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बिलिंग एड्रेस की इंफॉर्मेशन डाली, यानी वो भी डेटा उसमें डाला गया। तो इन सारे डेटा को कंपनी प्रॉपर तरीके से माइग्रेट कर रही है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आपको बिल्कुल यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बात को तो आपके माइंड से निकाल दो कि भाई जब भी कोई वेबसाइट बंद होती है तो उसके बाद कंपनी बंद होती है।
वो रेगुलर कंपनीज के लिए, ऑन पैसिव के लिए नहीं है। ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी विजन के साथ है मार्केट में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम एक कंपनी है, हम मार्केट में सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रहे हैं। पूरे दुनिया को हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ जोड़ रहे हैं जो बिजनेस मॉडल हर किसी को यहाँ पर सक्सेसफुल बनाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अगर आप ओ कनेक्ट को एज एग्जाम्पल देखते हैं, तो जो सर्विसेज ओ कनेक्ट में कंपनी ऑफर कर रही है, उस सर्विसेज के लिए लाखों रुपए मार्केट में पे किए जाते हैं, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उसमें पे भी करती है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल हम जो जूम को यूज करते हैं, तो $6,490 का जूम का सब्सक्रिप्शन है 10,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए, और हम $250 में 10,000 की कैपेसिटी दे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की, और 3 महीने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में दे रहे हैं। उसके बाद ओ ट्रैकर है, ओ स्टाफ है। मिस्टर ऐश ने जो फीडबैक मांगा था, तो मेरा पर्सनल मैं फीडबैक बताता हूँ आपको कि ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट लॉन्च होने चाहिए, या फिर ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट है जिनको प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा ओ वेरीफाई, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। तो ओ वेरीफाई। दूसरा ओ कनेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ओ कनेक्ट आपको बिजनेस जनरेट करके देगा, ऑन पैसिव को बिजनेस जनरेट करके देगा। और ओ कनेक्ट में इतनी कैपेसिटी है कि ओ कनेक्ट मल्टीपल मार्केट को, बहुत सारे मार्केट को टारगेट कर सकता है। ओ कनेक्ट बहुत ज्यादा क्राउड हमारे लिए क्रिएट कर सकता है, और ओ कनेक्ट हमारा एक ट्रैफिक जनरेटर भी होगा। बहुत सारी ट्रैफिक हम ओ कनेक्ट से जनरेट कर सकते हैं, इस वजह से ओ कनेक्ट। तीसरा प्रोडक्ट मैं कहूंगा ओ स्टाफ। ओ स्टाफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारी जरूरतें, जो भी उसके नीड्स होगी, उसको कंप्लीट करेगा। स्मॉल और लार्ज स्केल पर ये प्रोडक्ट बनाया गया है, और ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में। इसके साथ जो लोग जुड़ेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा डेटा कस्टमर्स का कंपनी के पास आएगा। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हम वहां से लोगों को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और मिस्टर ऐश की अगर हम बात करें, तो मिस्टर ऐश को अभी हमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। मैं सिंपली कहता हूँ, मिस्टर ऐश को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अपडेट बहुत बार हम देखते हैं, अपडेट। तो अपडेट क्या है? तो अभी इतनी ज्यादा अपडेट आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि ऐश अभी आपको अपडेट दे ही नहीं रहे। ऐश अपना काम कर रहे हैं, इंटरनल कुछ चीजें हैं कंपनी की। लास्ट टाइम जो एक पोस्ट आपने शेयर की थी, और मोहम्मद नजाल के बारे में बहुत सारे कॉल्स आए, तो वो देखिए, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एज अ एम्प्लॉय वहां पे उनको अपॉइंट किया गया था। और एम्प्लॉयज आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसके बाद में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे, उनके बाद कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे। इतने दिनों में, इतने 4 सालों में कितने सारे एम्प्लॉयज ऑन पैसिव में आए, कितने सारे ऑन पैसिव से गए, कितने सारे और नए रिक्रूट किए गए, और नए रिक्रूटमेंट होते रहे। तो ये तो प्रोसेस है किसी भी कंपनी की। अगर वहां पे एम्प्लॉय आता है, कुछ दिन काम करता है, उसको उसके बाद नहीं करता है, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। इसको इतना माइंड करने की, इसमें बहुत सारे रूमर्स फैलाने की, या फिर कुछ भी बात करने की हमें जरूरत नहीं है। मिस्टर ऐश पे भरोसा रखो 100%। ऑन पैसिव एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ टाइम तक आपके पास होगी, और इससे बड़ा सेफ और सिक्योर बिजनेस आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। आप चाहकर भी इतने सिक्योर बिजनेस के साथ ना तो जुड़ पाएंगे, और ना ही इतने सिक्योर बिजनेस को आप अपने आप डेवलप कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट डेवलप करूं, या फिर मैं कोई बिजनेस डेवलप करूं, तो इतना सेफ और सिक्योर डेवलप करना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी तक तो हमने जनरेट ही नहीं करना शुरू किया है मार्केट से। जिस दिन हम मार्केट से जनरेट करना शुरू करेंगे, उस दिन आप उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। मेरी इस बात को ध्यान में रखिए। जिस दिन हम मार्केट से उस लेवल पर जनरेट करना शुरू करेंगे, तो आप उसको स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। आपको भी स्टोरेजेस लेने पड़ेंगे अलग अलग। 1-2 बैंक्स में अकाउंट होंगे आपके स्टोरेजेस के लिए। क्यों? क्योंकि हम उतने पोटेंशियल के साथ चल रहे हैं, हम उतने मार्केट वैल्यू के साथ चल रहे हैं। हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, इस दौरान जैसे हम अभी चल रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर ऐश इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इन सारे प्रॉब्लम्स से अपने आप को निकालेंगे। रात दिन वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा समय